बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुशरा बीबी ने तबले जंग बजा दिया और हुक्मरानों की चीखें, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट का उज़्मा बुखारी को चैलेंज। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर नाज़रीन करम, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन करम, इस बार इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि PTI अवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकालने में कामयाब हो गई है। हालांकि नाज़रीन करम, हुकूमत और उसके वज़रा का दावा यह था कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान और PTI की कॉल को मुस्तरद कर दिया है और अवाम बाहर नहीं आई। इसके बावजूद नाज़रीन करम, हुकूमत की जानब से बहुत सी रुकावटें खड़ी की गई थी। मगर जिस तरह की इस वीडियोज़ सामने आ रही हैं तो उससे ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि अब तक अवाम की एक बड़ी तादाद बाहर निकली है। और इससे पहले जो PTI ने 2 प्रोटेस्ट किए थे, ये उनसे नहायत ही कामयाब प्रोटेस्ट है और इसमें अवाम की तादाद भी ज़्यादा है। नाज़रीन करम, अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक PTI के बहुत से काफिले इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। और नाज़रीन करम, ये भी इतलात सामने आई हैं कि अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफिला भी इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन करम, PTI के ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके कारकुनों पर शदीद तरीन शेलिंग की गई है और इसके साथ साथ मुबैना तौर पर रबर की गोलियां भी चलाई गई हैं। मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे नहीं हटे और वो इमरान खान के लिए इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं। जबकि दूसरी जानब हुकूमती वज़रा कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वाकई ही अवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है तो फिर क्या वजह है कि पिछले 3 दिनों से हुकूमत की जानब से पूरे इस्लामाबाद को बंद किया गया है और इसके साथ हर जगह पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। नाज़रीन करम, अहम बात यह है कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात भी जारी हैं और शायद यही वजह है कि आज एक दिन में 2 बार बैरिस्टर गौहर की इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात कराई गई है। यहाँ पर नाज़रीन करम, मसला ये है कि PTI का मौक़िफ़ ये है कि जब तक इमरान खान साहब और दीगर तहरीक इंसाफ के कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही PTI अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करेगी। जबकि दूसरी जानब ताकतवर हलकों और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पहले PTI अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करे तो उसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं अब तक उनमें डेडलॉक बरकरार है। ना ही हुकूमत ने PTI के मुतालबात को तस्लीम किया है और ना ही PTI की जानब से लचक दिखाई गई है। यही वजह है कि नाज़रीन करम, आज बुशरा बीबी ने भी अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जब तक हम इमरान खान साहब को रिहा नहीं करा लेंगे तो तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और नाज़रीन करम, दूसरी जानब हुकूमती वज़रा भी कल से बुशरा बीबी पर तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है, तो फिर बुशरा बीबी इस प्रोटेस्ट को क्यों लीड कर रही है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर मामला ये है कि अगर कुलसूम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के लिए तहरीक चला सकती हैं और प्रोटेस्ट कर सकती हैं तो फिर बुशरा बीबी इमरान खान साहब के लिए एक प्रोटेस्ट में क्यों शामिल नहीं हो सकती। और नाज़रीन करम, हुकूमती वज़रा ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी ने इस सारे मामले को इस्लामिक टच देने की भी कोशिश की है। तो नाज़रीन करम, अब तक जो अपडेट है उसके मुताबिक PTI के बहुत से काफिले इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए हैं और कल का दिन बहुत अहम है। और नाज़रीन करम, ये भी देखना पड़ेगा कि अगर तहरीक इंसाफ के लोगों ने D चौक में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उसके बाद हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मगर नाज़रीन करम, मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है तो उसके मुताबिक
यही कहा जा सकता है कि हुकूमत ने पूरी तैयारी की हुई है और पीटीआई के साथ ताकत से निपटा जाएगा। तो अब नाज़रीन किराम, अब देखना यह है कि कल इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं और क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या पीटीआई का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने उस्मा बुखारी को क्यों चैलेंज किया है। तो नाज़रीन किराम, कल एक दिन में 2 बार उस्मा बुखारी साहिबा ने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की। पहले नाज़रीन किराम, उस्मा बुखारी ने पीटीआई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दहशतगर्द जमात कहा और फिर एक और जगह पर बात करते हुए उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि मैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक सियासी जमात ही नहीं समझती। इसके बाद नाज़रीन किराम, कल से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर उस्मा बुखारी साहिबा को अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने उस्मा बुखारी साहिबा को आईना भी दिखाया है। नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर उस्मा बुखारी की वो पुरानी वीडियो भी शेयर की जहां पर उस्मा बुखारी साहिबा ये फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब भारत की बोली बोलते हैं। तो नाज़रीन किराम, उस वीडियो को शेयर करके तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कहा कि उस्मा बुखारी साहिबा, आप तो नवाज शरीफ और नून लीग पर भी तनकीद करती रही हैं और आज उसी नून लीग और नवाज शरीफ के आप गुण गाती हैं, तो लिहाजा आपके बयानात की ना ही कोई वक़्त है और ना ही कोई औकात है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब ने उस्मा बुखारी साहिबा को ये चैलेंज किया है कि आप मेरे साथ मुनाजरा या डिबेट कर लें और उस्मा बुखारी साहिबा, अगर आपने ये बात साबित कर ली कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। अगर उस्मा बुखारी साहिबा आप ये बात तस्लीम ना कर सकी तो फिर आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों से माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो अब तक उस्मा बुखारी ने इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया, मगर नाज़रीन किराम, कल से तहरीक लब्बैक के कारकुन उस्मा बुखारी साहिबा को आईना दिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और आपके इल्ज़ामात और आपकी बेबुनियाद बातों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन किराम, मामला ये है कि अभी चंद दिन पहले लाहौर में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा का उर्स हुआ है जहाँ पर लाखों लोगों ने शिरकत की है। तो इसके बाद इन हुक्मरानों से ये बात हजम नहीं हो रही कि पंजाब अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पंजाब की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिज़वी को सपोर्ट कर रही है। तो यही वजह है कि उस्मा बुखारी साहिबा बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन को निशाना बना रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।